लोग देखिए महापुरुषों का विरोध नहीं करते, वो तो नालायक लोग होते हैं, बेवकूफ करते हैं। अगर क्या लालगंज रेलवे स्टेशन में सुखदेव केसरी की योगदान रही है या नहीं? मैं तो बोला कि उनकी बहुत भूमिका रही है, कि लालगंज रेलवे स्टेशन का नाम सुखदेव केसरी के नाम पे पड़ना चाहिए या नहीं? क्योंकि बैकुंठ शुक्ला यहाँ का महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार के प्रथम शहीद थे जिनको फांसी पड़ी, उनके नाम पर पहली बार मैंने मांग रखा था। उसके पहले अगर उनके नाम पर मांग हो गई होती तो मैं वादा करता हूँ कि मैंने कभी नाम नहीं दिया होता। मेरा सवाल है कि उनके नाम पे होना चाहिए या नहीं? उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन चूंकि मांग मैंने पहले वहाँ डाल दी है, तो मैंने अगर मेरी मांग वहाँ पर, चूंकि उनसे पहले मैंने मांग दी है वहाँ पर, अगर हमसे पहले किसी का लेटर हो इससे पहले का, तो मांग आप वापस ले लेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं मेट्रो बिहार न्यूज। मैं इस वक्त शहीद आजम और शेरे बिहार श्री योगेंद्र शुक्ल जी के प्रतिमा स्थल के पास हूं और मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह प्रतिमा जो है ये महान क्रांतिकारी स्वर्गीय अमर शहीद स्वर्गीय बैकुंठ शुक्ल जी का है, जिसे सरकार भूल चुकी है। और लालगंज जलालपुर ग्राम में यह प्रतिमा स्थित है और जलालपुर ग्राम जहां से बड़े बड़े नेता निकलकर राज्य स्तर तक राज्य को संचालित किए हैं, लेकिन उन तमाम नेताओं के द्वारा लालगंज जलालपुर ग्राम में जन्मे यहां के रहने वाले स्वर्गीय क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल जी को और योगेंद्र शुक्ल जी को भुला दिया गया था। लेकिन कुछ नेताओं के दिल में यह ख्याल आया तो इनके लिए प्रतिमा का निर्माण कराया गया, जैसे देवेश चंद्र ठाकुर जी के द्वारा। और एक प्रतिमा ये जो देख रहे हैं ये बैकुंठ शुक्ल जी का है, जिसका उस समय के शिक्षा मंत्री बिरसन पटेल और विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के द्वारा शिलान्यास किया गया था। और यहाँ पे यहाँ के स्थानीय लोग या जो स्थानीय नेता हैं उनके द्वारा पुष्प अर्पित किया जाता है समय समय पर। अब इधर कुछ वर्षों से इनके लिए कार्यक्रम की आयोजन होती है, जिसमें इन्हीं के जो संगठन के लोग हैं, जो बैकुंठ शुक्ल मंच के लोग हैं, वही कार्यक्रम को आयोजन करते हैं और उसमें बड़े बड़े नेता आते हैं। लेकिन किसी नेता के द्वारा कुछ ऐसा इनके लिए ऐतिहासिक कार्य नहीं किया गया है जिससे राज्य या देश स्तर पे नाम लिया जाए कि हाँ जलालपुर पंचायत के, लालगंज के जलालपुर पंचायत के कोई क्रांतिकारी थे जिनके लिए यह कार्यक्रम किया गया। अब हम बात करते हैं लालगंज में रेलवे स्टेशन की, जो नामकरण की बात हो रही उस पे। तो बैकुंठ शुक्ल स्मृति मंच का मांग है कि लालगंज रेलवे स्टेशन का नाम बैकुंठ शुक्ल के नाम पे रख दिया जाए। लालगंज से जो बारवे घाट पुल बन रही है उसका नाम बैकुंठ शुक्ल के नाम पे रख दिया जाए। इनकी जो दिनचर्या थी, जो इनके बारे में किस्से कहानियां सुना करते हैं, उसे पाठ्यक्रम में लागू किया जाए, वैसा 9 सूत्री मांग है। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक एक भी मांग नहीं माना गया है। लेकिन जहां तक लालगंज रेलवे स्टेशन की बात रही, वह स्टेशन जो है वह स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुखदेव केसरी के प्रयास से लालगंज में लाया गया था। कहा जाता है कि सुखदेव केसरी रिक्शा से चलकर हाजीपुर से सुगौली तक गए थे और नजरी नक्शा बनाए थे, जो कि उस समय के रेल मंत्रालय को दिए थे और रेल मंत्रालय उस नक्शा को पारित करते हुए यहां से रेलवे लाइन की संचालन करने का आदेश दिया था। और अब वहां से रेलवे लाइन चालू भी हो चुकी है। लेकिन लालगंज रेलवे स्टेशन जो उसका नाम लालगंज पकड़ी रेलवे स्टेशन रखा गया है, जिस पे बैकुंठ शुक्ल स्मृति मंच का कहना है कि उसका नाम जो है बैकुंठ शुक्ल रेलवे स्टेशन रखा जाए। लेकिन इस पे विवाद चल रहा है बहुत सारे लोगों में। कहीं लिखित विवाद तो है नहीं, लेकिन मानसिक विवाद चल रहा है कि नहीं इनका नाम सुखदेव केसरी के नाम पे किया जाए, तो कुछ लोगों का कहना है कि बैकुंठ शुक्ल के नाम पे किया जाए। मेरा एक सवाल है कि भगवान का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, भगवान तो भगवान होते हैं। उसी तरीका से जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं वो एक भगवान की ही उपाधि लेते हैं। आज हम आप या कोई भी व्यक्ति जो चैन की सांस लेते हैं, 2 जून की रोटी खाते हैं, वो
देन जो है वो क्रांतिकारी का ही है। जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सहित जो भी तमाम क्रांतिकारी थे, महात्मा गांधी जिन्हें बापू की उपाधि दी गई, उन लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया उसी का देन है कि अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे और आज हम लोग चैन की रोटी खाते हैं। और कहा जाता है ना कि इंसान की दिमाग जब खाली होती है तो शैतान की हो जाती है, वही आज लालगंज में हो रही है। लोग खाली बैठे हैं, चैन से 2 जून की रोटी खा रहे हैं, तो इनका नाम उनके नाम पे, उनका नाम उनके नाम पे कर दिया जाए। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा यह मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है कि तमाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनके नाम पे लालगंज विधानसभा क्षेत्र के जो भी धरोहर, पुराने धरोहर हैं, या कई जगहों पे चौक चौराहों का नाम उनके नाम पे रख दिया जाए। यहाँ स्टेशन की नाम और बारवे घाट पुल के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन मैं यही मांग करूंगा सरकार से या लोगों से, यही कहना चाहूंगा कि नहीं, जो भी लालगंज विधानसभा या वैशाली जिला के क्रांतिकारी थे, जो भी यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी को सम्मान दिया जाए। एक सम्मान, एक नजर से उन सभी को सम्मान मिले और उनके नाम पे हर चौक चौराहों की नाम को रखा जाए, जगह जगह उनकी प्रतिमा लगाई जाए और वहां पे उनको सरकारी झंडा तोलन उनके प्रतिमा स्थल पे किया जाए। वैसे आपको बता दूं कि लालगंज के इतिहास में पहली बार बैकुंठ शुक्ल के प्रतिमा स्थल पे कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी झंडा तोलन भी होने वाला है। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस मौके को देखने के लिए जरूर आइए, सभी लोग आइए। और ये स्टेशन, ये बैकुंठ शुक्ल जी के नाम पे करना, सुखदेव केसरी जी के नाम पे करना, मैं यही कहूंगा कि जिनका जो कृत्य है, अगर सुखदेव केसरी जी स्टेशन के लाने में अपना अहम रोल निभाए हैं, वो अपना योगदान किए हैं, तो उनके नाम पे स्टेशन की नाम हो। और बारवे घाट पुल जो महान क्रांतिकारी स्वर्गीय बैकुंठ शुक्ल जी के गांव और योगेंद्र शुक्ल जी के गांव जलालपुर से होकर गुजर रही है, इस पुल का नाम योगेंद्र शुक्ल जी और बैकुंठ शुक्ल जी के नाम पे होना चाहिए। उसके अलावा अन्य चौक चौराहों, जो लालगंज के चौक चौराहे हैं, वहां भी इनके नाम पे इनका प्रतिमा बनाया जाए, वहां के चौक की नाम इनके नाम पे की जाए। लेकिन जाति के नाम पे लोगों को बेवकूफ न बनाया जाए, जाति के नाम पे दलाली न किया जाए कि हमारे जात के नेता थे और ये उनके जात के नेता थे, क्योंकि क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद कराए थे, उनकी कोई जात नहीं होती है, उन्हें किसी जाति में नहीं लपेटा जाए। सबसे बड़ी चूक तो हुई थी लालगंज में कि बैकुंठ शुक्ल जी और योगेंद्र शुक्ल जी के प्रतिमा स्थल पे आज तक सरकारी झंडा नहीं फहरता था। लेकिन इस बार से, यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2023 से यहाँ के प्रमुख सुधा देवी के प्रयास से और लालगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी पुलक कुमार के अनुशंसा से अब लालगंज के जलालपुर स्थित स्वर्गीय क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल जी और योगेंद्र शुक्ल जी के प्रतिमा स्थल पे सरकारी झंडा तोलन किया जाएगा। और आगे भी मैं चाहूंगा कि हर क्रांतिकारी को एक नजरिए से सम्मान मिले, उनके कार्यों की सराहना हो और सभी क्रांतिकारी के ऊपर एक पाठ्य पुस्तक बने, जिसमें हमारे आने वाले जनरेशन जो है वो समझ सके कि कौन क्रांतिकारी कहाँ के थे और उन्होंने देश के योगदान में, देश की आजादी की लड़ाई में अपना क्या योगदान दिए, देश के हित में क्या योगदान दिए। और हमारे साथ अभी बैकुंठ शुक्ल स्मृति मंच के एक नेता हैं अमरेश जी, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर ये लड़ाई जो चल रही है क्यों चल रही है और ये क्या मांग रखे हैं और इनका क्या प्रयास रहा है। अमरेश जी, आपका स्वागत है। मैं अमरेश कुमार, बैकुंठ शुक्ला स्मृति, शहीद बैकुंठ शुक्ला स्मृति मंच का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर जब मैं भाजपा का अध्यक्ष था, मैं पंचायत का अध्यक्ष था, तब से 2007 से अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ माला पहनाते आ रहा था। लेकिन बहुत पीड़ा होती थी जब इनका इतिहास पढ़ा और एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने जब इनके बारे में जब जानकारी दी। और एक 2009 में एक जोगेंद्र सिंह गंभीर आए थे, जो कि स्कॉटलैंड में इतिहास के प्रोफेसर हैं। जब उन्होंने बताया कि फांसी की अंतिम, स्कॉटलैंड के इतिहास से पढ़ाया जा रहा है कि फांसी की अंतिम रात को
अब थाली पर वंदे मातरम गाते रह गए बैकुंठ शुक्ला, इसकी इनकी वीरता की कहानी पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे हमारे बिहार के लोग नहीं जान रहे हैं। अब मेरा एक सवाल है मैं कि इनकी बता एक मिनट सर, मेरा एक सवाल है कि लालगंज जलालपुर से कई महान नेता निकल चुके हैं, कई महान नेता राज्य स्तर और देश स्तर तक के संचालन किए हैं। उन लोगों के द्वारा यहाँ पे पहले से सरकारी तिरंगा झंडा फहराने का प्रावधान क्यों नहीं लाया गया? बता रहे हैं। और जहाँ तक जोगिंदर शेर बिहार जोगिंदर शुक्ला जी की बात है, तो ट्रायल ऑफ जोगिंदर शुक्ला जिस पर सजा हुई थी, अंग्रेजों ने ट्रायल शूट किया था, उसमें लिखा हुआ है कि इनसे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु और सुखदेव आके यहाँ पर आर्म्स की ट्रेनिंग लेते थे। और एक मुसहर जाति की महिला थी नामीडी की, जो कि बिंदी साट कर और उस पर ही समाज सिखाती थी। और यहाँ जलालपुर अगर गांधी बापू धाम गांधीवादियों की जन्मभूमि है और जलालपुर क्रांतिकारियों की जन्मभूमि थी। सारे क्रांतिकारी देश के आते थे और जोगिंदर शुक्ला के बड़े लीडर थे। लेकिन आज तक देखिए, हम लोग नॉन पॉलिटिकल संगठन है और किसने क्या किया उससे मतलब नहीं है। मेरा एक सवाल है कि क्या क्रांतिकारियों को जाति के बंधन में बांधना चाहिए? तो मेरे जोगिंदर बैकुंठ शुक्ला स्मृति मंच का एक ही लक्ष्य है कि सारे क्रांतिकारी और देश के नायक हुए हैं, चाहे वो मुगल काल में लड़े हो या अंग्रेज लड़े हो, सबके सम्मान की लड़ाई लड़ना। क्योंकि हमारी संगठन 1 साल पुरानी है, रजिस्ट्रेशन में साल भर पहले हुआ था और उसके बाद पहली कार्यक्रम 14 मई को हुई थी। और चूंकि जब इतने दिनों से नहीं हुआ तो हम धीरे धीरे हम यहाँ पर कार्यक्रम किए थे। उसके बाद बैकुंठ शुक्ला स्मृति मंच ने मांग किया कि लालगंज में और मैंने 12 जगह पर पहले से गार्ड ऑफ ऑनर झंडोत्तोलन सरकारी किया जा रहा है, यहाँ पर उपेक्षित था। हमने मांग किया बीडीओ साहब से, उसमें हमारी सुधा देवी प्रखंड प्रमुख और नगर के समाजसेवी विनोद पंड्या जी का सहयोग मिला। और इसके आज उसका प्रतिफल कल है, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और सरकारी ध्वज के रूप में पहले से फहराया जाता था। लेकिन और हम यहाँ कोई जाति, देखिए हमारा संगठन है एक राष्ट्रवादी वो का संगठन है, ना कोई जाति नहीं है, ना किसी भेदभाव है, हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने महाराणा प्रताप के लिए 25 फीट ऊंची प्रतिमा की मांग की है, बाईपास में भामाशाह के लिए मांग किया है। और हम लोग लालगंज में वीर शिवाजी के जन्मदिन पर 19 फरवरी को भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उनके लिए भी, क्योंकि पूरे हम राष्ट्रवादियों का संगठन है। हम सुखदेव केसरी जी का नमन है उनके, क्योंकि सारे लोग विभीषण राम जी को नमन है, सिंहेश्वर ठाकुर जी का नमन है। सर आपका नमन सभी लोगों को है, लेकिन यहाँ सवाल उठती है कि लालगंज रेलवे स्टेशन के नाम इनके नाम पे कर दिया जाए। और लोगों का कहना है कि नहीं, सुखदेव केसरी की अहम योगदान रही है लालगंज रेलवे स्टेशन को लालगंज में लाने में, तो उनके नाम पर क्यों नहीं? देखिए, जब पहली बार 14 मई पिछले साल 14 मई 22 को जब बैकुंठ शुक्ला का कार्यक्रम हुआ था शहादत दिवस का, उसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद विजय ठाकुर जी आए थे और 9 सूत्री मांग हमें दिए थे। पहली मांग थी उसमें लालगंज रेलवे स्टेशन का नाम इनके लालगंज शहर से जुड़े हुए थे, इनके नाम पर किया जाए। NH 139W जो वैशाली के सरिया पटना बौद्ध सर्किट योजना का पुल बन रहा है, उसका नाम था। मीना बाजार जहां इन्होंने फरीदनाथ घोष की हत्या की थी, उसके वहां पर स्मारक। गया सेंट्रल जेल, क्योंकि खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में फांसी शहादत ली थी, उनका नाम पर हुआ। जुब्बा संधि जी के नाम पर भागलपुर हुआ। तो स्वाभाविक है, गया में फांसी पड़ी थी, पहले एकमात्र क्रांतिकारी थे, इनके नाम पर किया जाए। और उसके बाद लालगंज में एक प्रौद्योगिकी संस्थान, और क्योंकि जो भी इतिहास है मौखिक नहीं, जो कि ट्रायल हुआ है, लिखित है, उसके आधार पर इन लोग का पाठ पुस्तक में जिम्नी पढ़ाई जाए, ये मांग सरकार के सामने रखी थी। और अभी तक किसी मांग पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। अगर सरकार जो है बैकुंठ शुक्ल जी के नाम पे NH का जो पुल है उसकी मांग को मान ले, या सड़क की मांग को मान ले, या फिर गया सेंट्रल जेल की नाम बदलने की मांग को मान ले, या लालगंज रेलवे स्टेशन की ही नाम रख दे बैकुंठ शुक्ल जी के नाम पे, तो क्या उसके बाद आपका इनके नाम पे जो मांगा जा रहा है उसे मांगना बंद कर दिया जाएगा, या फिर आगे प्रयासरत ही रहेंगे? देखिए, अब यहाँ बात विभिन्न तरीके की हो गई। अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ इनकी जन्मभूमि है, यहाँ पर एक बड़ा स्मारक इनके नाम पर होना चाहिए लालगंज में। क्योंकि गया सेंट्रल जेल में इनकी फांसी हुई थी, तो गया अलग जगह हुआ। जहाँ बेतिया, जहाँ मायत, वहाँ पर जिनकी हत्या हुई थी, वो यहाँ डिफरेंट जगह है, दोनों की अलग डिफरेंट जगह है। इसलिए क्योंकि सारी मांगे हैं, मांगना सरकार की हक है। और जहाँ तक बोलते हैं कि किसी का विरोध, तो बैकुंठ शुक्ला स्मृति मंच द्वारा मांग माने जाने से पहले आज तक किसी संगठन ने किसी के नाम पर लालगंज स्टेशन का मांग नहीं किया था। हाँ, उसके बाद ही शुरू हुआ है। और चूंकि विवाद में नहीं, विवाद देखिए, महापुरुषों के विवाद करने वाले बेवकूफ़ होते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी महापुरुष हो, महापुरुष को महापुरुष के नज़र से देखिए, और सरकार को तय करना है तो मांग। एक चीज बताइएगा कि लालगंज रेलवे स्टेशन का नाम सुखदेव केसरी के नाम पे पड़ना चाहिए या नहीं?
क्योंकि बैकुंठ शुक्ला यहाँ का महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार के प्रथम शहीद थे जिनको फांसी पड़ी, उनके नाम पर पहली बार मैंने मांग रखा था। उसके पहले अगर उनके नाम पर मांग हो गई होती तो मैं वादा करता हूँ कि मैंने कभी नाम नहीं दिया होता। मेरा सवाल है कि उनके नाम पे होना चाहिए या नहीं। उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन चूंकि मांग मैंने पहले वहाँ डाल दी है, तो मैंने अगर मेरी मांग वहाँ पर, चूंकि उनसे पहले मैंने मांग दी है वहाँ पर, अगर हमसे पहले किसी का लेटर हो इससे पहले का, तो मांग आप वापस ले लेंगे। नहीं, अपने मांग से पीछे हटना हो जाएगा, क्योंकि हमसे पहले किसी ने मांग नहीं की थी, पहली मांग मेरी है। अगर हमसे पहले किसी का लेटर अगर हो, किसी गवर्नर के पास, सीएम के पास, किसी मंत्री के पास, तो भाई हम मांग वापस करते हैं। अपना मांग मानना अलग की बात है, ये तो सरकार का कार्य है कि सरकार किनके नाम पे करेगा। लेकिन आपको क्या जानकारी है, क्या लालगंज रेलवे स्टेशन में सुखदेव केसरी की योगदान रही है या नहीं? मैं तो बोला कि उनकी बहुत भूमिका रही है, फिर उनके नाम पे होना चाहिए या नहीं? मैं विरोध कर चुकी, मैंने मांग कर चुकी, उनके नाम पर मांग नहीं थी, और नहीं थी तब मैंने मांग किया, क्योंकि मैंने मांग कर चुका हूँ, इसलिए फिर चूंकि मेरी मांग है, सरकार को करना है, क्या करना। अगर सरकार उनके नाम पे रेलवे स्टेशन की नाम रख देती है तो क्या इसका विरोध आप लोग? हम लोग देखिए महापुरुषों का विरोध नहीं करते, वो तो नालायक लोग होते हैं, बेवकूफ करते हैं। अगर उनकी प्रतिमा स्थल बनती है तो वहां भी आप माला चढ़ाने जाइएगा? क्यों नहीं, हम शहर स्मृति मत हर साल वहां जाएगी। ये जो कोई सोच रहा है वो उसकी नासमझी है, नादानी है, पागलपन है। लालगंज के जो प्रमुख हैं, लालगंज प्रखंड के, इनका कितना योगदान रहा इस बार, यानी कि इतिहास में पहली बार इनके प्रतिमा स्थल पे तिरंगा झंडा वो भी सरकारी फहराया जाएगा, इसमें कितना योगदान रहा? जैसे मैंने मांग की उनसे, और सहर्ष उन्होंने जाकर लेटर पर लिख कर वीडियो साहब से परमिशन दिलाया, और इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो इनके जात की नहीं है। राजनीति में जाति क्यों लाते हैं भाई? फिर जाति नहीं है तो सर जाति के नाम पे क्यों हो रहा है कि आप हमारे कार्य को दबाना चाहते हैं, हम आपके कार्य को दबाना? ये लोग इस चीज को, बैकुंठ शुक्ला के नाम को दबाया गया। लालगंज में आज तक इतने बड़े क्रांतिकारी थे, आजादी के 7 दशक तक, इनके आज तक यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर नहीं हुआ। लालगंज में 12 जगह होता है, क्यों? हम तो किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि जैसे यहाँ शुरू हुआ लोग अगले का विरोध कर रहे हैं। अगर बता तो रहा हूँ 14 मई 22 से पहले किसी ने उस स्टेशन का नामकरण का लिखित आपको कोई संगठन ने मांग किया होगा, कोई लिखित, तो मैं अपना आवेदन वापस ले लूंगा। यानी आपके हिसाब से है कि आपने पहले मांग किया है, और इसलिए अगर उससे पहले आपके नहीं था, मेरा पहला मांग, आपके मांग करने से पहले अगर किसी संगठन के द्वारा केसरी जी के नाम पे मांग किया गया हो तो आप अपनी मांग वापस लीजिएगा? बिल्कुल। और रेलवे स्टेशन में उनका योगदान रहा है, क्यों नहीं? उन्होंने आंदोलन किया था उसके लिए। चलिए, ये थे अमरेश जी, और बहुत सारी बातें कल भी होगी, क्योंकि कल यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर यानी सरकारी झंडा तोलन शेरे बिहार योगेंद्र शुक्ल जी के प्रतिमा स्थल पे और बैकुंठ शुक्ल जी के प्रतिमा स्थल पे झंडा तोलन किया जाएगा सरकारी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। यानी कि जो पुलिस विभाग के पुलिस पदाधिकारी होते हैं वो अपनी सैल्यूट के साथ यहाँ पे तिरंगा झंडा तोलन किया जाएगा, फहराएंगे। लेकिन मैं यही एक बार फिर कहूंगा, क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की कोई जात नहीं होती है, और इन्हें जाति की बंधन में न बांधा जाए। कहीं ना कहीं इनके प्रति भी प्रशासनिक चूक हुई है कि आज तक इनके प्रतिमा स्थल पे या इनके ग्राम में सरकारी ध्वजारोहण नहीं किया गया है, जबकि लालगंज में कई शहीद स्थल पे होता है। मैं पुनः यही मांग करूंगा कि जो भी यहाँ के लोकल स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर बिहार तक, बिहार राज्य के स्तर तक जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा सभी क्रांतिकारी जो वैशाली जिला और लालगंज के रहने वाले थे, सभी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे किसी चौक की नाम रखा जाए, कहीं प्रतिमा स्थल बनाया जाए तो कहीं शहीद स्थल बनाया जाए, लेकिन सभी क्रांतिकारी को एक सम्मान दीजिए।